गैंगरेप किसी ऑनियन की टॉप लेयर की तरह है। इस लेयर के नीचे हर लेयर एक अलग प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है। ये ट्राइब्स पहले मोस्टली ऐसे लोग थे जो नेचर और स्पिरिट्स पर बिलीव किया करते, जैसे कि सूरज, चांद और आग वगैरह। लेकिन अब ये ट्राइब्स, और यही बात सारी मुसीबत की जड़ है, यानी कि वो लोग जो पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा है उनके पास रहने के लिए सिर्फ, और अगर आज इनकी बात मान ली जाए तो इन फ्यूचर वो और भी ऐसे काम करेंगे जिनसे सिर्फ मेटिस को ही फायदा होगा। यही दो मेन रीजन थी जिनकी वजह से मणिपुर में इतना वायलेंस देखने को मिल रहा है। एक तो ये कि गवर्नमेंट उनके घर हो। ऐसी ही सिचुएशन हमने पाकिस्तान में भी देखी थी जब इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उस लड़की को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए वो सब करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये तस्वीर मणिपुर की है ही नहीं, ये दिल्ली का एक इंसिडेंट था जिसमें इसी वजह से बोला जाता है कि रेजिग्नेशन को फाड़ने वाला सारा सीन एक ड्रामा है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ किया। 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बहुत से लोग दो फीमेल्स को न्यूड परेड करवा रहे थे और फिर उनके साथ गैंग रेप भी किया गया। ये वीडियो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग की तरह फैली, और जब इस वीडियो की रीजन को सर्च किया गया तो पता चला कि मणिपुर में पिछले 2 महीनों से लिटरली आग फैली हुई है, लेकिन इंडियन मीडिया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। इंडियन मीडिया उस टाइम सीमा हैदर को पाकिस्तानी एजेंट प्रूफ करने में लगा हुआ था। ये एक लव ट्रायंगल इशू था जिसको नेशनल थ्रेट समझा जा रहा था। बाय द वे, अगर आप सीमा हैदर पर मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वीडियो के बाद वही वीडियो देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, इन दोनों वुमन का गैंगरेप किसी ऑनियन की टॉप लेयर की तरह है। इस लेयर के नीचे हर लेयर एक अलग प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है। तो हर बात को इजीली समझने के लिए हम इस प्रॉब्लमेटिक ऑनियन को कोर से देखना शुरू करते हैं। मणिपुर में फैली नफरत की आग की सबसे बड़ी वजह है मणिपुर की जियोग्राफिक लोकेशन। अगर इस मैप को देखें तो मणिपुर का 90% एरिया हिली एरिया जो मणिपुर की चारों तरफ फैला हुआ है, और इसके सेंटर में जो 10% एरिया वो है वैली एरिया। अब जो हिली एरिया यानी मणिपुर का 90% एरिया वो नागास और कुकी ट्राइब के पास है। ये ट्राइब पहले मोस्टली ऐसे लोग थे जो नेचर और स्पिरिट्स पर बिलीव किया करते, जैसे कि सूरज, चांद और आग वगैरह। लेकिन अब ये ट्राइब्स मोस्टली क्रिश्चियंस हो चुके हैं। इस फैक्ट को आप लाजमी माइंड में रखिएगा, ये आगे चलती प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करेगा। और ये नागास और कुकी ट्राइब के लोग मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 40% हिस्सा है। बाकी की 60% पॉपुलेशन यहाँ पर मेटी की है, जिनमें से 7% मुस्लिम्स और बाकी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये सब मणिपुर के वैली एरिया में रहते हैं जो सिर्फ 10% है, और इनके लिए एक स्पेशल रूल भी है कि मेटी सिर्फ वैली एरिया में ही रहेंगे। ये लोग हिली एरिया में जाकर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ना वहां पे अपने घर बना सकते हैं। इनको हमेशा वैली में ही रहना होगा। The state's Land Act does not allow the Metis and other non-tribals to buy land in the hills. जबकि हिली एरिया में रहने वाले यानी कुकीज और नागा ट्राइब्स को आजादी है कि वो चाहें तो वैली एरिया में जाके प्रॉपर्टी ओन करें और वहां पे घर बना के रहना शुरू कर दें, और यही बात सारी मुसीबत की जड़ है। यानी कि वो लोग जो पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा है उनके पास रहने के लिए सिर्फ 10% लैंड है, और वो अपनी रेजिडेंस एरिया को भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। और वो लोग जो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है उनके पास 90% ऑफ द लैंड एरिया है। मोर ओवर उनके पास ये भी राइट है कि वो जहां पे चाहे अपनी जाके प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आई होप अब आपको बेसिक प्रॉब्लम समझ आ चुकी होगी और आपको लग रहा होगा कि मेटिस के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की जा रही है, लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं है। इसमें बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिनको हम आगे चल के एक तरतीब से डिस्कस करेंगे। मणिपुर की हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक अपील की है कि मणिपुर में मौजूद मेटी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। एसटी स्टेटस का मतलब स्केड्यूल ट्राइब्स है, और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि 4 हफ्तों में अपील यूनियन गवर्नमेंट से वेरीफाई करवा लें। एसटी स्टेटस को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इससे मेटिस को फ्रीडम मिल जाएगा कि वो हिली एरियाज में जाकर लैंड खरीद सकते हैं और वहां पे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स या मार्केट वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो पॉपुलेशन के हिसाब से मेजोरिटी में है, तो इतनी कम जगह में उनके लिए सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो रहा है। इवन उनकी मेजोरिटी अब मिनोरिटी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि मणिपुर म्यांमार कंट्री के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन उन बॉर्डर्स पर कोई स्पेशल सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सारा हिली एरिया और फॉरेस्ट एरिया है। वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स की मूवमेंट को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट ये बॉर्डर 10% भी फेंस नहीं है। इसी वजह से म्यांमार से लोग मणिपुर में आ रहे हैं और वो हिली एरियाज में सेटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां मौजूद ट्राइब्स पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा होते जा रहे हैं। तो मेटिस का कहना है कि उनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए ताकि वो भी खुद को इजीली एक्सपेंड कर सके, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में वो मेजोरिटी से माइनॉरिटी में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन जो ट्राइब्स हिली एरियाज में रहते हैं उनको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेटिस को एसटी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि मेटिस के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। इनफैक्ट मणिपुर की जो पॉलिटिकल पैनल है उसमें टोटल 60 सीट्स होती हैं, जिनमें से 40 सीट्स ऑलरेडी मेटिस के पास हैं। मतलब मेटिस ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो अगर वो हिली एरियाज में भी सेटल होने लग जाएंगे तो उन ट्राइब्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। वेल, हाईकोर्ट की स्टेटमेंट
स्टेटमेंट के बाद ट्राइबल पॉपुलेशन ने इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि मणिपुर की गवर्नमेंट को मेटीज ही कंट्रोल करते हैं और अगर आज इनकी बात मान ली जाए तो इन फ्यूचर वो और भी ऐसे काम करेंगे जिनसे सिर्फ मेटीज को ही फायदा होगा। एक और इशू है इविक्शन ऑफ ट्राइबल्स। वैसे तो ये इशू भी ट्राइबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके साथ ही एक और इशू भी मर्ज हो गया। वो ये कि मणिपुर की गवर्नमेंट ने हिली एरियाज के फॉरेस्ट में एक सर्वे किया तो उनको पता चला कि वहां कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो गवर्नमेंट के हिसाब से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन का पार्ट थे, लेकिन वहां पर कुकी और नागा ट्राइब्स ने अपने घर बना रखे हैं। तो मणिपुर की गवर्नमेंट ने उन घरों को गिराने का फैसला किया। कुकी ट्राइब्स का कहना है कि उनको कोई भी वार्निंग नहीं दी गई, बस घर से निकालकर सभी घरों को गिराना शुरू कर दिया गया और ना ही उनके रहने का कोई इंतजाम किया गया। A massive protest is scheduled to take place in Manipur's Churachandpur district today against the alleged forceful eviction. गवर्नमेंट का कहना है कि एक तो ये लोग इस एरिया में ओपियम ड्रग की फार्मिंग करते हैं, दूसरा यहाँ पर बहुत से इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो म्यांमार और बांग्लादेश से आए हैं, जबकि ट्राइबल्स कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हम ड्रग्स की फार्मिंग करते हैं और ना ही हम कोई माइग्रेंट्स हैं। अब ये काम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, जिनमें से एक डिस्ट्रिक्ट था चुरचांदपुर, जो डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। यही 2 मेन रीजन थी जिनकी वजह से मणिपुर में इतना वायलेंस देखने को मिल रहा है। एक तो ये कि गवर्नमेंट उनके घरों को गिरा रही है और दूसरा ये कि वो कुछ दिन बाद मेटीज को एसटी स्टेटस देने वाले थे। इन्हीं दिनों चीफ मिनिस्टर बेरेन सिंह एक जिम इनॉग्रेट करने जा रहे थे और वहां एक रैली को एड्रेस करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने ये स्टेप्स उठाए थे। लेकिन उनके वहां पहुंचने से एक दिन पहले बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने रैली वेन्यू की चेयर्स उठाकर फेंक दी और वहां आग लगा दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके 3 चर्चेस को डिमोलिश कर दिया और गवर्नमेंट के हिसाब से वो तीनों चर्चेस इलीगल जगह पर बनाए गए थे। Eviction from the villages, and recently there have been demolition of a few church in different areas of the state, which the government claims were on encroached land, but the tribal forum says that this is something which has deeply hurt the sentiments of the tribals. लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर ने अपने प्लान को डिले नहीं किया। वो कुछ सिक्योरिटी को मैनेज करके रैली को एड्रेस करने पहुंच गए और किसी और वेन्यू पर शिफ्ट कर लिया। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने भी उस वेन्यू में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जहां पर काफी ज्यादा वीआईपीस थे, तो सिक्योरिटी ने उनको हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान फाइट शुरू हो गई। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो चुके थे कि गवर्नमेंट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट यानी पूरे चुरचांदपुर में कर्फ्यू लगा दिया और ऑलमोस्ट 5 दिन तक इंटरनेट भी बंद कर दिया। The authorities have also imposed prohibitory orders under Section 144 of the CRPC. Curfew-like situation currently in 8 districts of Manipur. Mobile internet services have been suspended in entire state right now during an agitation that took place. आपको पता है कि अगर किसी बम ट्रिगर को फेल करना हो तो उस एरिया में मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह अगर सोशल नेटवर्क से फैलने वाली तबाही को बंद करना हो तो इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, ताकि लोग एक दूसरे को वायलेंस शेयर न कर सकें, जिससे और भी ज्यादा लोग गुस्से में आ जाते हैं। ऐसी ही सिचुएशन हमने पाकिस्तान में भी देखी थी जब इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया था। कर्फ्यू खत्म होने के बाद ATSUM यानी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने 3 मार्च को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च शुरू किया, जो मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट चुरचंदपुर से शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। वैसे तो ये मार्च बहुत पीसफुल था, लेकिन यूं समझ ले कि मणिपुर में हर तरफ पेट्रोल फैला हुआ था, जिसको जलाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। और इस चिंगारी का काम एक र्यूमर ने किया, जिसमें क्लेम किया गया कि मेटीज ने उनकी किसी ट्राइब में आग लगा दी है, तो गुस्से में आकर ये पीसफुल मार्च सिविल वॉर में चेंज हो गया। ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के घरों और बाजारों को जलाने लगे, इवन के बहुत सारे चर्चेज और टेम्पल्स को भी जलाया गया। अब बात करते हैं व्हाई 2 वुमेन्स गॉट रेप्ड। फिर एक दिन अचानक एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें मेटीज लोग 2 कुकी वुमेन को न्यूड करके उनके साथ चल रहे थे और चलते चलते उनके नेक बॉडी को अब्यूज कर रहे थे और फिर उनके साथ गैंग रेप भी किया। इस सब के दौरान वो एक ही बात बोल रहे थे कि जैसा तुम लोगों ने हमारी औरतों के साथ किया वैसा हम तुम लोगों के साथ करेंगे। जब विक्टिम से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब मेटी प्रोटेस्टर्स ने उनके घर पर अटैक किया तो वहां से वो भाग रहे थे। उस लड़की के साथ उनके भाई और उनके फादर थे। उनके फादर को वो पहले ही पकड़कर जान से मार चुके थे, लेकिन उस लड़की
का भाई और वो लड़की अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तो रास्ते में उनको पुलिस ने अपनी कार में बिठाया ताकि वो उनको सेफ प्लेस पे लेके जा सके। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही मीटीज ने फिर से अटैक किया और पुलिस से उस लड़की को वापस छीन लिया। मीटीज ने उस लड़की को बोला कि तुम्हें अपनी जान प्यारी तो अपने कपड़े उतारकर हमारे साथ चलो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। लड़की के भाई ने उनको रोकना चाहा तो उन लोगों ने उसके भाई को भी मार दिया, जबकि पुलिस वहां पे चुपचाप खड़ी सब तमाशा देख रही थी। The two survivors have spoken to multiple news agencies. They say the police actively helped the mob. The police were there with the mob, which was attacking our village. The police picked us up from near our home and took us a little away from the village and left us on the road with the mob. We were given to them by the police. फिर उस लड़की को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए वो सब करना पड़ा। ये लड़की 20 साल की थी, जबकि एक और कुकी वुमेन उनके कब्जे में थी जिसकी एज तकरीबन 40 साल थी। इन दोनों को उन्होंने न्यूड परेड करवाई और फिर उनके साथ गैंग रेप किया। और ये सब करते हुए वो सब एक ही बात बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम लोगों ने हमारी औरतों के साथ किया। The video shows two women being paraded naked by a mob of men. Both of them belong to the Kuki community. They're a tribal minority in Manipur. One is in her 20s, the other in her 40s. You can see the men dragging these women into a nearby field. Both of them were groped and molested. One was also gang raped. All of this happened in broad daylight. अब ये लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कुछ दिन पहले मणिपुर में एक इमेज वायरल हुई जिसमें एक औरत की लाश एक प्लास्टिक बैग में थी और उसको सड़क के किनारे पर फेंका हुआ था। उस इमेज को पोस्ट करने वाले ने ये बोला कि ये एक हॉस्पिटल में नर्स थी जिसको कुकी ट्राइब के लोगों ने रेप करके मार दिया। लेकिन फ्रेंड्स, वो न्यूज फेक न्यूज थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये तस्वीर मणिपुर की है ही नहीं। ये दिल्ली का एक इंसिडेंट था जिसमें विक्टिम का नाम आशीष चौधरी था और जिसका मर्डर उसके अपने ही पेरेंट्स ने किया। लेकिन जब तक ये बात प्रूफ हुई कि ये न्यूज मणिपुर की नहीं है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसी फेक न्यूज की वजह से कुकी वुमेन्स को वो सब बर्दाश्त करना पड़ा और बहुत से लोग अपनी जान से गए और ये सिलसिला अभी तक जारी है। अभी तक ऑलमोस्ट 140 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों के हिसाब से लोग बेघर हो चुके हैं जिनके घरों को गिराया जा रहा है और जलाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे क्या एक्शन लिया। उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा। 19 जुलाई को वायरल होने वाली वीडियो में जो इंसिडेंट देखा गया, ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 70 डेज पुराना है और इसके बाद विक्टिम के हस्बैंड ने खुद पुलिस में रिपोर्ट भी की। लेकिन इन 70 डेज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लेते भी कैसे, क्योंकि विक्टिम्स का कहना था कि पुलिस ने खुद उनको मॉब के हवाले किया। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई तो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि उन्हें बहुत अफसोस है कि मणिपुर में ये सब कुछ हुआ, लेकिन उनको इस बात की खबर नहीं मिली थी पहले और अब वो इस बात पर एक्शन लेने लगे हैं। लेकिन उस सारे मॉब में से सिर्फ एक इंसान को अरेस्ट किया गया। इस सब की वजह से चीफ मिनिस्टर को फोर्स किया गया कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करें। वो इस पोस्ट को अब होल्ड करने के काबिल नहीं रहे और चीफ मिनिस्टर के पास इस वक्त और भी कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। 29 जून को वो गवर्नर हाउस जाने ही वाले थे कि उनके रास्ते में उनकी बहुत सारी फीमेल सपोर्टर्स जमा हो गई जिनका ये कहना था कि वो चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं चाहती। फिर वहां पे बहुत ही अनयूजुअल काम हुआ। जब वहां पे मौजूद लोगों में रेजिग्नेशन लेटर को रीड किया जाने लगा तो वहां पे मौजूद एक औरत ने लेटर को पकड़कर फाड़ दिया और बोला कि हम चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह को रेजिग्नेशन नहीं देने देंगे। अब ये चीफ मिनिस्टर भी मैटीज से बिलोंग करते हैं और जो इनके सपोर्टर्स हैं वो भी मैटीज है और जिन्होंने गैंग रेप किया वो भी मैटीज है। इसी वजह से बोला जाता है कि रेजिग्नेशन को फाड़ने वाला सारा सीन एक ड्रामा है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के किया। As the Manipur minister started reading out the resignation letter of the chief minister to the crowd, a woman supporter snatched the resignation and tore it down. सिर्फ इतना ही नहीं, मणिपुर में बहुत सी जगह पर मिलिट्री को भी जाने से रोका जा रहा है। वहां पे बहुत सारी फीमेल्स जमा हो जाती हैं और आर्मी को अपना काम करने से रोकती हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी ने ये ट्वीट किया है, हेल्प अस टू हेल्प मणिपुर। इन सब फीमेल्स ने आर्मी लॉजिस्टिक्स को ब्लॉक कर दिया। इस तरह मणिपुर में हो रहे वॉयलेंस को मिलिट्री भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। इवन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो अगर वो कुछ भी करते टाइम से तो आज मणिपुर की यह हालत ना होती। और अब इंडिया में इस इश्यू को लेकर मिस्टर मोदी से नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिमांड की जा रही है। लेट्स सी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में मिस्टर मोदी सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं और इस सब का मणिपुर पे क्या इफेक्ट होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।